स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा चौधरी। आइए नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर। दिल्ली की 5 सीटों पर 28 फरवरी को हुए नगर निगम उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम जनता पार्टी ने 5 में से 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली है। दिल्ली में 5 सीटों पर हुए नगर निगम के उपचुनाव में बीजेपी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली है। उपचुनाव में मिली शानदार जीत पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया भी आ गई है। पार्टी ने कहा है कि उन्हें इसी तरह की जीत की उम्मीद थी। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि दिल्ली के नगर निगम चुनाव में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जादू चला है, मैजिक चला है, जिसकी वजह से 15 साल से सत्तासीन बीजेपी बिना खाता खोले ही सिमट गई। मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे पर फायरिंग के मामले में नया ट्वीट सामने आया है। लखनऊ पुलिस का दावा है कि बेटे ने अपने साले से अपने ऊपर गोली चलवाई। पुलिस के मुताबिक एक लाइसेंसी रिवॉल्वर था जिसे बरामद कर लिया गया है। साथ ही पुलिस पूछताछ में साले ने सारे राज खोल दिए हैं। लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने कहा कि ये घटना रात के करीब 2:10 पर हुई। पहले बताया गया कि सांसद के बेटे पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाई। अब तक की तहकीकात में पता चला है कि सांसद के बेटे के कहने पर उसके सालों ने गोली चलाई। लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने कहा कि जिस पिस्टल से गोली चली थी उसे हमने रिकवर कर लिया है। पिछले साल सांसद के बेटे ने लव मैरिज किया था, उसके बाद से वह अपने पिता से अलग रह रहे थे। घटना को लेकर तहकीकात जारी है। महाराष्ट्र के दायघर इलाके में एक ऑटो गैराज में भयंकर आग लग गई। हालांकि फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल किसी की मौत या घायल होने की कोई सूचना नहीं है। खबर के मुताबिक गैराज में लगभग 15 दोपहिया वाहन खड़े थे और सभी जलकर खाक हो गए। आग कैसे लगी इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक मासूम के साथ दरिंदगी के बाद निर्मम हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बेखौफ दरिंदे ने एक किशोरी के साथ दरिंदगी के बाद उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी ने लड़की के शव को अपने घर के आंगन में गहरे गड्ढे में दफन कर दिया और फरार हो गया। हालांकि आज मासूम की हत्या कर लाश को घर में गाड़ने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को शिमला से गिरफ्तार किया गया है। ये घटना बुलंदशहर जिले के अनूप शहर इलाके में हुई। पुलिस ने किशोरी के शव को नग्न अवस्था में आरोपी के मकान में गहरे गड्ढे से बरामद कर लिया है। दरअसल 25 फरवरी को 13 साल की एक किशोरी अपने परिजनों के साथ खेत पर काम कर रही थी। इस दौरान वो पानी पीने के लिए हरेंद्र के घर के लिए निकली थी, लेकिन बिटिया वापस नहीं लौटी। परिजनों ने आसपास तलाश की, लेकिन किशोरी का कहीं सुराग नहीं लगा। तो परिजनों ने अनूप शहर कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की। 2 दिन बाद अचानक हरेंद्र फरार हो गया। परिजनों को शक हुआ तो उन्होंने हरेंद्र को नामजद करते हुए दोबारा तहरीर दी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भारत के जीडीपी के साल 2017 से 2019-2020 तक के आंकड़ों की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दाढ़ी से की है। उन्होंने एक रोचक ट्वीट करते हुए पीएम मोदी सरकार पर निशाना साधा। इस ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 तस्वीरें हैं, जिसमें उनकी दाढ़ी अलग अलग साइज में दिख रही है। एक ग्राफिक के साथ ये ट्वीट किया गया है। ग्राफिक्स में दिखाया गया है कि साल 2017-18 की चौथी तिमाही में भारत की जीडीपी 8.1% थी, जो कि 2019-2020 की दूसरी तिमाही में गिरकर 4.5 रह गई। इस ट्वीट के साथ ही उन्होंने लिखा है, इसे कहते हैं ग्राफिक्स इलस्ट्रेशन के मायने। बता दें, देश का सकल घरेलू उत्पाद चालू वित्त वर्ष की दिसंबर में समाप्त तिमाही के दौरान सकारात्मक होकर 1.3% पर पहुंच सकती है। तो ये थी आज की हमारी 5 बड़ी खबरें। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जंग न्यूज़।